हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह चल रही होगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वैसे प्रश्न कराऊंगा कि जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोग के ही माध्यम से हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। और इसमें से जो आपके क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है उसको मैं कराऊंगा। तो इस वीडियो में जितना ही प्रश्न है काफ़ी आपके महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जितना भी आपका क्वेश्चन कराऊंगा ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो इसका देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए आपका सवाल इस प्रकार से है। ये जो आपका प्रश्न है यहाँ पर देखिए, जो सेकेंड सवाल है ना, ये काफ़ी लेंदी सवाल है। ये बच्चा इसको बनाता है तो लगभग 3 से 4 मिनट लग जाता है। प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग आपका 49 दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग आपका 289 दे रखा है, तो इसको आप बनाएंगे तो आपका 3 से 4 मिनट लग जाएगा। इसमें आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इस सवाल को आप लोग सेकेंडों में कर लोगे। आपके 1 सेकेंड में इस सवाल का आंसर बन जाएगा। लेकिन आप लोग हमें कमेंट कीजिए हैं कि सर आप जो ट्रिक बताए हैं इतना शॉर्ट कर दिए हैं कि इस ट्रिक से बनाएंगे तो सब्जेक्टिव में आंसर नहीं मिल पाएगा। ट्रिक जो होता है ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। तो हमने सोचा कि जो भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा तो उसको आपका डिटेल भी जो होगा पहले उसको मैं डिटेल से बनाऊंगा, उसके बाद से उसका मैं जो ट्रिक होगा उस ट्रिक से बताऊंगा। तो आप लोग देखिए, जो पहला सवाल है काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालिए। काफ़ी आसान सवाल है ये। यदि आपको ये सवाल आता है फिर भी इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए पहले तो इसको हम लोग जो मेथड है पूरा आपका डिटेल से बनाएंगे, उसके बाद से इसका शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और सेकंडों में इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लोगों को योग का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एशियन होता है और एशियन का क्या होता है, एशियन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है। ठीक है जी। अब एक और फार्मूला होता है जो n/2 × a + n होता है। ठीक, यानी इन दोनों फार्मूलाओं से हम लोग योग निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच संख्या खोजना है और वैसे संख्या होना चाहिए कि जो कि विषम हो रही हो। तो हम लोग 0 और 50 के बीच कौन अंक होगा, आपका 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, जो विषम है। ठीक है, और यहाँ पर योग कर रहा है तो इसके लिए हम लोग जोड़ का चिन्ह लगा देंगे कि जोड़ना है भाई हमें। ठीक है, अब देखिए डॉट 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 कितना होगा आपका 49 होगा, मतलब कि इतना हम लोग को जोड़ना है, जोड़ करना है। ठीक, अगर इस फार्मूला से हमको बनाना है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रथम पद, डी चाहिए, एन चाहिए। इन सभी का मान हमको निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ से बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, आपको पता है। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर ए दे रखा है कितना 1 और डी दे रखा है कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 को बढ़ रहा है। तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, आपका 2 आएगा। डी का मान हो गया जी। और जो लास्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है जी, तो वो दे रखा है आपका यहाँ पर एन = कितना आपका 49 हो गया। देखिए हम जानते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत प्रश्न आसान है, आपको प्रश्न आता होगा, लेकिन फिर भी इस जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको जिस तरीक़ा से मैं बनाने बताऊँगा अगर सीख जाएंगे तो ऐसे सवालों को यदि आप कहीं फंसते भी हैं तो जो मैं तरीका बताऊँगा उस तरीक़ा से आप बना दोगे, ये सवाल छूटने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो तरीका आपके इसी सवाल के लिए नहीं रहेगा, आपको जो बड़ा सवाल होगा वहाँ पर भी यूज करेंगे तो सवाल आपके शॉर्ट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग को इसको बिल्कुल बारीकी से देखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ए हो गया 1, डी हो गया 2 और आपका जो अंतिम पद होता है एन जो हो गया कितना हो गया 49 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि हम लोग का निकालना योग है तो योग के लिए फार्मूला यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए आप इससे चलो व इससे चलो, दोनों के लिए आपको एन तो निकालना पड़ेगा भाई, आपको एन तो निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप देखो ए यहाँ पर दे रखा है, अगर इस फार्मूला का हम लोग यूज करें तो यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर डी का काम नहीं है और एन भी दे रखा है, लेकिन एन नहीं इसमें फंस गया है। यानी आप इससे चलो या इससे चलो, दोनों के लिए एन चाहिए, यानी हम लोग को एन निकालना पड़ेगा। तो एन कहाँ से निकालेंगे, तो एन से, क्योंकि हम जानते हैं कि एन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, एन बराबर होता है a + n-1 × d। ठीक है जी। अब देखिए
एन का मान दे रखा है 49, 49 भर देंगे बराबर ए का मान 1 भर देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, डी दिया है 2। ठीक, अब इस एक को इधर करेंगे तो 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, कितना होगा ये आपका 48 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू में 2, 2 से काट दो कितना बराबर 24, यानी 24 किसके बराबर हो गया, एन माइनस 1 के, तो एन किसके बराबर होगा 24 प्लस 1, यानी एन का मान कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है जी, यानी एन का मान हम लोग निकालनी है 25। अब देखो आप इससे बनाओ इससे बनाओ, यहाँ पर देखो ए दे रखा है, ए भी हमको मालूम है। ठीक है, एन भी हमको मालूम हो गया नहीं, यहाँ पर एन दिया है और एन भी मालूम चल गया हम लोग को। तो इसी फार्मूला से जाएंगे तो अच्छा रहेगा, इससे जाएंगे तो इतना लंबा जाने का जरूरत है, उसमें डी चाहिए, डी भी दिया है। खैर इससे बना सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हो, हम इसी से बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर योग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, योग का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस एन। ठीक है, जब भी आपको अंतिम पद और प्रथम पद और पदों की संख्या मालूम हो तो इस फार्मूला को लगा करके बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, एस एन के मान कितना भरेंगे 25/2, ए के मान का दे रखा है बताइए, ए के मान 1 दे रखा है प्लस एन का दे रखा है, एन आपका दिया 49 बराबर 25/2, 49 से कितना हो गया जी 50 हो गया। ठीक, 2 से काट देंगे, कितना मान कटेगा 25 बार में, 25 से 25 से गुणा करें कितना आएगा 625 आएगा। ठीक है जी, इसका आंसर कितना आ गया 625 आंसर आ गया। अब मेरे बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान सुनिएगा कि हम लोग इतना रामायण महाभारत की में तो हम लोग का आंसर कितना आया 625 आया। क्या इसका कोई तरीका है जिसको हम लोग इसको शॉर्ट में कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। ये प्रश्न आपके सबसे अधिक बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आपके एक बार ही और 2 बार ही लगभग पूछा गया है सब्जेक्टिव में, और हमेशा आपको पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो अब हमको एक बात बताइए, अगर ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना क्या हम लोग सॉल्व करके आंसर लेके आएंगे? तो इतना जब हम समय लगाएंगे इस एक प्रश्न में तो हम लोग को प्रश्न 100 प्रश्न में से आपको प्रयास करना है, समय तो काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो इस तरह हमें नहीं करना है, इस तरह हमें नहीं करना है, वो लोग को सेकेंडे में निकालना है आंसर। ऑब्जेक्टिव सवालों को हम लोग को ऑब्जेक्टिव तरीका से उसे सॉल्व करेंगे। हम लोग सवालों को हम लोगों को ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव सवालों में जितना कम समय लगेगा उतना ही आप लोग को हम लोग के लिए बेनिफिट होगा, ताकि हम लोग का समय बचेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर आपका 15 से 20 सेकंड लग रहा है, समझिए कि वो गड़बड़ है। इससे कम में आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव सवालों को, लेकिन उसका आप मेथड, उसका अप्रोच कहाँ पर क्या लगाना है आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हमने आपको बताया है। आप पिछला वीडियो चेक करेंगे तो हर एक चीज़ को हमने बताया है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। देखिए, अगर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर जो एन का मान निकाले हैं 25, वो एन का मान इतना स्टेप में ना निकल करके अब 2 स्टेप में निकल सकता था। कब? लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इसके लिए फार्मूला क्या होगा। देखिए, हमने आपको बताया कि जब भी आपको एन का मान निकालना हो, जब भी आपको एन का मान निकालना हो तो आपको करना क्या है, अंतिम यहाँ खींचना है बट्टा, और नीचे ऊपर में प्लस में 1 नीचे में 2 करना है। ठीक है, ऐसा मत करो, आप याद ही कर लो। फार्मूला होता है एन बराबर एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। ठीक है, देखिए एन बराबर एन कितना दिया है आपका 49 दिया है, ए कितना है आपका 1 दिया है बटा डी कितना है 2 दिया है प्लस का 1। अब बताओ, अगर 49 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 48। ठीक है, अब बटा में 2 है और प्लस में 1 है, इसे काट देंगे कितना बना 24 बार में, 24 से कितना हो गया 25 हो गया। यानी यहाँ से हम लोग कुछ छोटा कर सकते थे, लेकिन इतना छोटा करने से हम लोग का काम नहीं फरे आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो और छोटा करना पड़ेगा। चलिए हम और छोटा करते हैं। देखिए, इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ लिखना नहीं है। आपको बस एक चीज़ को ध्यान देना है कि जब भी विषम संख्या का है तो आप लोग करना क्या है कि लास्ट अंक देखना है, लास्ट अंक क्या है। ठीक है जी, देखिए 0 और क्या कह रहा है, 0 और 50 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच जितना विषम संख्या है उनका योग निकालो। तो अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, जब भी विषम कहेगा तो आपको लास्ट देखना अंक कितना है 50, और जो भी अंक होगा उसमें 2 से भाग कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक,
आपका आंसर आ गया। देखिए 2 से भाग करेंगे 50 को तो कितना होगा 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब बताओ इसको सवाल में, इस सवाल को करने में हमें कितना समय लगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। हमने क्या बोला है कि जब भी आपके ऑब्जेक्टिव सवालों में ऐसा प्रश्न देखने को मिले कि 0 से और 50 के बीच विषम संख्या हो गई को निकालो, या 0 से लेकर के 100 तक, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 100 रहता है, यहाँ पर 100 रहता तो हम लिखते हैं 100 और 100 करते आधा और इसका स्क्वायर। तो 2 से काटेंगे 100 को कितना आएगा 50, और 50 के स्क्वायर मतलब 50 से 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। तो इस प्रकार से अगर आप लोग करोगे तो आप लोग कितना कम समय बन जाएगा, और आराम से आप इसे ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है तो इसको सेकंडों में इसका आंसर निकाल कर उसे टिक कर सकते हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल आप लोग को ऐसा ही करना है, और ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा इस तरह से। तो इस तरीका को आप लोग अपनाते हो तो कितना कम समय में कर सकते हो आप लोग खुद देखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड सवाल है, ये भी सवाल जो है बहुत बच्चा, ये हमें 2-3 बच्चा इसे फोटो खींचकर भेजा है कि सर इसको बताइए। यदि किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग दिया है कितना 49 दिया है, यानी ये दे रखा है S7 कितना दिया आपका 49 दिया है, और फिर दिया है कितना आपके 17 पदों का योग, तो S17 बराबर कितना दिया है 289। अब बोल रहा है कि n पदों का योग यानी SN निकाल देना। SN बताइए कितना होगा, SN कितना होगा इसको हमको बताना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इस सवाल को अगर सॉल्व करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर एक आपका समीकरण मिलेगा, फिर यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक आपको समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे और A का और D का मान निकालेंगे, और तब यहाँ पर जाकर के आप SN निकाल रहे होंगे, और इस प्रकार से आप लोग भी सॉल्व किए होंगे। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट तरीका से बता रहा हूँ। अब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो n² आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा देखो कि इसमें क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिखाई ये दे रहा है भाई कि यहाँ पर 7 है, S7 है, तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक। यहाँ पर देखो 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि n का मान कितना होगा SN का, तो n का स्क्वायर कितना होगा n² होगा। आंसर आ गया। बोलो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल सही। 7 दिया है, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा n²। कितना आसान, कितना आपके बताओ दिमाग में ही आंसर निकाल लोगे। पेन कलम की ज़रूरत नहीं है, आपके कलम की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा देख लो, आप सवाल में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। किस प्रकार से कि 7 पदों का योग दिया है 49, यानी 7 के स्क्वायर किया गया है तभी आया है, और 17 पदों का योग दिया गया है 289, यानी 17 का स्क्वायर किया गया है तब आया है। इसका मतलब कि जब आप n पदों के योग निकालेंगे तो वो कितना आएगा n² आएगा। यही हम लोग का आंसर आएगा। अब बताओ क्या ऐसा आप लोग पढ़ाई किए हो, क्या ऐसा आप लोग बनाए हो। इतना आसान होता है। यदि इस चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो बहुत ही आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, यानी हम लोग को पता करना है कि 2 अंक वाली वैसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 से भाग लगता है। तो 2 अंक की संख्या चालू होती है 10 से, 10, 11, 12 ऐसा करके, लेकिन इसमें आपके 3 से भाग लगने वाली कौन संख्या है, तो 12 से चालू होगी। 12 होगा प्लस कितना होगा 15 होगा, फिर प्लस कितना होगा 18 होगा, डॉट 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 डॉट, और लास्ट 2 अंक की संख्या कितना होती है तो 99, और 99 में 3 से भाग लगता है। अब इसको पता करना है कि कितनी संख्याएं जो है कि इसमें आपकी कितनी संख्याएं कितनी है, ठीक है। देखिए अगर आप इसे बनाओगे डिटेल में तो आप बना सकते हो, हमको पता है। ए का मान निकालोगे, डी का मान निकालोगे, लेकिन इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में आंसर आएगा इसका, 1 सेकंड में, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको इसको बताता हूँ बढ़िया से किस प्रकार इसे आप लोग बनाएंगे। देखिए ए का मान का दिया बताइए 12, डी का मान कितना होगा, तब 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक। और जो आपका अंतिम पद दे रखा है an 99, हमें निकालना है कितनी संख्या है, यानी n का मान निकालना है, n का मान फाइंड करना है, ठीक है जी। यानी हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और n का दिया है मान कितना दिया है 99 बराबर a कितना है आपका
12। डी कितना आपका 3। 12 किधर लेके आओगे 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। घटाएंगे 87 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से गया 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 से काटेंगे कितना बार कटेगा आपके 3 दूनी का 6, 3 और 27 29 बार में कटेगा, यानी 29 किसके बराबर है n माइनस 1 n किसके बराबर हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी कितना आ गया 30। इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। लेकिन अब ज़रा सोचो कि क्या इस सवाल को अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो क्या आप इतना करोगे तब आंसर देखोगे कि 30 आया है तब ऑप्शन टिक करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह हम लोग नहीं करेंगे। हम आपको बता रहे हैं ट्रिक, उस ट्रिक से आप लोग कीजिएगा, बिल्कुल आपके सेकंडों में इसका आंसर आएगा। देखिए किस तरह करेंगे, तो आप लोगों की किसी की जरूरत नहीं है, ए डी से मतलब नहीं है। अगर आपका सवाल ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो उन ऑब्जेक्टिव सवालों को ऑब्जेक्टिव तरीक़े से आप लोग को बनाना है, और कैसे बनाना है बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। देखिए इसी का हम लोग पता करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों का कलम रखना है यहाँ पे और आप लोग का यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। यानी आपको लास्ट में से शुरू वाले अंक को घटाना है, लास्ट में से हर बार जब भी आपको n निकालना हो, क्या निकालना हो n निकालना हो, तो आपको लास्ट अंक में से आपका शुरू वाला घटाना है। तो होते हैं 99 में से अगर आपका 12 घटाए कितना आएगा 87 आएगा, ठीक है जी। और बटा में क्या करना है, देखना है कितना कितना बढ़ रहा है, तो 12 पर से कितना हुआ 3 गुना बढ़ा है तो 3 से भाग कर देंगे। और एक का हार्सिल हमेशा जोड़ना है, हमेशा जब n निकालना हो तो हमेशा एक जोड़ना है। काट दो इसे, 3 से 3 दूनी का 6, 3 और 27 29 से कितना हो गया 30 आ गया, n का मान कितना आ गया 30। अब बताओ क्या इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर क्वेश्चन आता है ऐसा, पदों की संख्या निकालने के लिए आता है, n के मान निकालने के लिए आता है, तो क्या आप n का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।